भाइयों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं फिलीपीन आया हुआ था दिल्ली से। कल मैं यहाँ पे रात को लैंड हुआ था, खाना खा के सो गया था। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा मोहन भाइयों के लिए मैंने कहा दोबारा से बता देते हैं। तो कल रात को यार थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, और मैंने खाना भी नहीं खाया। आपने देखा होगा, मैंने बर्गर वगैरह सब वैसे ही छोड़ दिया था, और वो आलू वगैरह खा के टैबलेट खा के मैं सो गया था। मैंने कपड़े भी नहीं उतारे इतनी बुरी हालत थी। सो के उठाऊँ, मुंह धोया है। मैंने कहा आप लोगों को पहले अपना रूम दिखाते हैं, बाहर का व्यू दिखाते हैं, उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो आपको नीचे का होटल का व्यू दिखाते हैं। अभी मैं बैक कैमरा करता हूँ, ये देखो। पहले पहले रूम देखो आप। ये बेड तितर बितर पड़ा हुआ है, वो मेरा सामान पड़ा हुआ है पीछे वहाँ पे। ये कुछ उनका ऊपर का वॉलपेपर या कह लो, जो भी कहानी है, उनकी ब्लू थीम है। पर ये पूरा बेड है, स्लीपर्स है मेरी। ये वॉशरूम हो गया, और ये टीवी, और यहाँ कमरा ख़त्म। ठीक है, ये लॉकर पॉकर। यार ये पता नहीं क्या है, ये इन्होंने खिड़की सी बना रखी है और यहाँ हैंडल दे रखा है, बट यहाँ कुछ है नहीं, ये सील पैक है। अब ये कुछ बाहर का व्यू है यार, देखो क्या प्यारा व्यू है दोस्तों। ये देखो, ये देखो। ये शिप डॉग हो रखे हैं, जो भी बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना। और इधर इनकी ये जेट्टी है, जहाँ छोटे छोटे शिप्स खड़े हुए हैं। ये देखो, ये होने के बाद में यहाँ ऐसा कुछ भी हो मेरे रूम से। मैं जूम करके दिखा रहा था आपको। हाँ, और एक चीज़ और देखो, ये नीचे ना इन्होंने यहाँ पार्किंग बना रखी है। एक बार गाड़ियों में देखो, आपको छोटी गाड़ी एक भी नहीं दिखेगी। सारी की सारी या तो आपको एसयूवी दिखेंगी या फिर सेडान दिखेंगी। i10, i20, अल्टो पल्टो, ऐसी गाड़ियाँ बाहर कंट्री में कम ही होती हैं। इधर ये स्विमिंग पूल है, पता नहीं क्या है ये। और ये बिल्डिंग इधर बना रखी है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ये। भाई ये ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेती है, देखो ये। देखा आपने कल बहुत बुरी हालत हो गई थी यार भाई शाम को ना, सच में पता नहीं क्या हुआ, भयंकर सर में दर्द होने लग गया था। पर अभी बेटर है, अभी ठीक है। अभी अपन तैयार होते हैं, तैयार मीन्स मतलब कपड़े बदलते हैं, नहाते धोते हैं, फिर चलते हैं बाहर कुछ। तो भाइयों निकल चुके हम अपने होटल से, जा रहे हैं मॉल ऑफ एशिया। ऐसा बोला जाता है कि ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा मॉल चौथे या पाँचवें नंबर पे आता है। तो फिलीपीन का सबसे बड़ा मॉल है मॉल ऑफ एशिया, ऐसा बोलते हैं। सो देख के आते हैं, घूम के आते हैं। अभी बैठे हुए हैं गाड़ी में, और वहीं पे और भी कुछ चीज़ें हैं घूमने के लिए, मतलब वॉकेबल स्ट्रीट बनाई हुई है नियर द सी, तो वो भी देखेंगे अगर जा पाए तो, क्योंकि मॉल में बहुत चलना पड़ता है यार। और मैं मॉल में इसलिए जाता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे जो लोगों की नीड है, जो लोगों को चाहिए, वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द लोकल मार्केट्स, अगर आप मॉल में भी चले जाते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि सिटीज़ में क्या क्या चल रहा है। और लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए मैंने प्लान बनाया है, मैं कल जाऊँगा। और अगर मैं कल गया तो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या है। कल काफ़ी जगह जाने का मेरा प्लान है। एक्चुअली आज मैं बहुत थक गया था, मैं सो के उठा 12-1 बजे, मैंने खाना खाया, और खाना खा के हम निकल गए हैं अब मॉल ऑफ एशिया जाने के लिए। पहुँचते हैं और दिखाते हैं। भाई ने रोक दी गाड़ी जाने के
के लिए मैं वो डलवाएगा तेल। यहाँ पे ऐसे होता है भाई, ये ऊपर लटकी होती हैं तारें, अपना उसी से डालते हैं ऐसे। देखो, पर कोई आदमी छोटा होगा तो वो कैसे पकड़ेगा? कमाल की बात नहीं है। It's regular time. It's normal. Okay, this normal traffic. Normal traffic. You usually suffer in this traffic every day? Much more much traffic Monday, Tuesday, Wednesday. Oh, on the weekdays there was be lot more than traffic. But On this road or may all over in the Philippines? this road, this area, this particular area. Okay, this Because particular area. That we are going to airport, going to mall. Okay. Too much public here. Yes, sir. Okay. भाई 10-1 मिनट हो गए हैं बैठे हुए करीब गाड़ी में, तो तेल का नंबर अभी तक आया नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ सारे फुल कराते हैं क्या गाड़ी? दिल्ली में हमारे यहाँ तो 500 रुपये का तेल डला दिया, CNG पे चलती है। और यहाँ खैर CNG वेंजी नहीं है, यहाँ सब यही लिक्विड फॉर्म में है सारे पेट्रोल। तो जाम लगा हुआ है इधर बगल में, अभी तेल डलाने के बाद जाम में से जाना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं मैं दिन के टाइम पे पहुँच पाऊँगा वहाँ। अभी बज रहे हैं 5:15। देखो कैसा रहता है। आ गया भाई नंबर, डलने लग गया तेल इसमें। और यहाँ ये देखो कोई काउंटर नहीं है, ये ऊपर से ही आया हुआ है। ये सामने वाली गाड़ी में डाल रहे हैं तेल, और यहाँ इनके मीटर की रीडिंग यहाँ होती है सामने, वो दिख रही है, वो चल रहे हैं, ऐसा कुछ है। भाई ऑलमोस्ट पहुँच गए। ये आपको शायद याद होगा, मैं पिछली बार यहीं कहीं कॉर्नर में इधर खड़े होकर वीडियो बना रहा था, आपको दिखा रहा था कि ये ग्लोब बना रखा है। इसके जस्ट पीछे ही मॉल ऑफ एशिया है। ऑलमोस्ट पहुंच गए और उतरते हैं, देखते हैं। ये अपार्टमेंट देखो इनके, तुम बिल्कुल फिल्मी बना रखे। अबे जेल के जैसा लगता होगा इसके अंदर लोगों को। देखना यार ये क्या बना रखा है। भाइयों, जो हमारे चालक भाई हैं, उन्होंने हमें बताया कि पहले समुद्र देख लो, फिर रात हो जाएगी तो समुद्र समझ नहीं आएगा, बिल्कुल बगल में ही है उसके। तो मैंने कहा भाई वहाँ छोड़ते, कोई बात नहीं, पहले समुद्र देख लेंगे। समुद्र से तो वैसे अपना नाता है ही, वो कैसे है वो मैं जानता हूँ। मैं बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो समुद्र पे पहुँच गए लगभग, जैसे समुद्र दिखता है थोड़े बहुत वहाँ सी साइड देखते हैं, और बगल में ही बिल्कुल इसके मॉल ऑफ एशिया है, उसी के बगल में चल रहे हैं। फिर वहाँ चलते हैं। उतर गया भाई गाड़ी से, और ये सीधे हाथ की तरफ समुद्र है, और मेरे सामने मॉल ऑफ एशिया का गुंबद है, दिखाता हूँ। देखो गुंबद है, जो ये मॉल ऑफ एशिया का गुंबद बना रखा है, इधर सीधे हाथ की तरफ इनका सी है। चलते हैं भाई, तरफ देख के आते हैं, क्योंकि वहाँ तक गाड़ी जाने में तो इतना जाम लगा हुआ था। मैं उतर गया, मैं कहा भाई मैं पैदल चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, तुम यहीं उतार दो मुझे, जितनी देर में गाड़ी में जाऊंगा उतनी देर में तो शाम हो जाएगी। मैं उतर गया पहले ही। भाई इनके सी साइड पे चल रहा है कोई इवेंट, ये नहीं जाने दे रहे, सिक्योरिटी लगा रखी है, पूरी ग्रिल विरिल लगा रखे हैं अगल बगल में, तो बंदा नहीं जा सकता। इसे छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में मतलब अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, जब इनका इवेंट ख़त्म हो जाएगा तब तक यहाँ चलते हैं भाई मॉल ऑफ एशिया में। ये देख रहे हो, ये बैरिकेडिंग लगा रखी है बीच में, पुलिस रोक रही है, तो जाने नहीं दे रहे। तो यहीं चलते हैं भाई इसमें अंदर, या हो सकता है कोई दूसरी तरफ से जाने दें। तो राइट नाउ वी आर गोइंग इनटू द मॉल ऑफ एशिया, आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लोर द रिमेनिंग साइट। ये पूरी भीड़ है, पूरी भीड़, जिसकी कोई सीमा नहीं, भयंकर भीड़ है। मतलब आदमी से, दुकानों से तो ज़्यादा भाई उसमें जितनी कुर्सी नहीं है, मतलब दुकानों में उससे ज़्यादा आदमी घुसा हुआ है। ये देखो सामने देख रहे हो, जैसे पता नहीं क्या ही जलसा लगा हुआ हो, भयंकर भीड़ हो रखी है। या हो सकता है इसी पार्ट में है, बिकॉज ये एंट्री है यहाँ की। तो आगे की तरफ चल के देखते हैं, कुछ मिलता है तो।
वो मिलता तो खैर क्या ही है, सब जगह यही होगा और कुछ तो नया होगा नहीं, बट स्टिल कुछ तो मिलेगा ही देखने के लिए और खाने के लिए, अगर कुछ समझ में आएगा तो, और करने के लिए। मुझे नहीं पता यहाँ क्या क्या होता है, बस मैं चलते जा रहा हूँ आगे की तरफ भाई। पर यहाँ भीड़ और बढ़ती जा रही है। अंदर देखो ये रेस्टोरेंट में क्या गत मची हुई है, देख रहे हो ये अंदर की तरफ तो पूरे भरे हैं भाई पूरे। पता नहीं पूरा ही उठ के मनीला यहाँ आ गया, या पता नहीं क्या हो गया है, या मेरा टाइमिंग गलत है, या सारे जो बीच पे जाने वाले थे उनको यहाँ भेज दिया ड्यू टू द इवेंट। सो बहुत भयंकर रश है भाई, पूरा रश है। देखो नीचे तो खड़े होने की जगह है नहीं, मतलब टक्करें दे रहे हैं लोग। अगर मैं वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं दूसरी मंजिल पर, दूसरी तो नहीं पहली मंजिल पर आ गया चल के। यहाँ भी वही, पर नहीं, if यहाँ एक कोना आप ढूंढ लेते हो तो कुछ मिल जाएगा। इधर यहाँ भी वही हाल है। अबे भाई ऐसा क्या है आज, ये देख रहे हो कितने लोग बैठे हैं वेटिंग में। मुझे नहीं पता किसकी वेटिंग हो रही है ये, बट बैठे हैं लोग काफ़ी सारे। और जिससे ऊपर वाला मुझे और खाली लग रहा है, पर वहाँ कुछ घूमने को नहीं होगा। वहाँ होंगे वही ज़ारा पारा के रेस्टोरेंट वगैरह, और वहाँ मैं करूँगा क्या, जितना भी वो लोकल घूमने का है और खाने पीने का है। जैसे ये है ताजी माया, सिलाडोन, पता नहीं क्या, ये सब थाईलैंड और इनके ही रेस्टोरेंट्स हैं आसपास, सिंगापुर वगैरह के। सो दैट इज़ ओके भाई। मॉल में चलते चलते एक्चुअली मुझे, और मैं ना जितने भी मॉल में गया हूँ तो मुझे आदत नहीं है इतनी भीड़ देखने की, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हो गया। आप लोग भी कह रहे हो कि ऐसा भी नहीं है कि इतनी भीड़ है, पर भाई है। जब आप चलना शुरू करोगे ना इस भीड़ में, लोग नहीं जाने देते आगे। और आप कभी काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो है वो अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोलना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनसे साइड मांगना। और फिर ये भी लगता है कि आप अकेले हो तो थोड़ा सा ये भी नर्वस होता है कि यार आदमी कहीं कुछ उल्टा ना बोल दे, फिर कहाँ बहस करते घूमोगे। तो आप थोड़ा साइड ढूंढते हो कि यार जगह मिल जाए और मैं निकल जाऊँ आगे। तो इसलिए मैं एक मॉल के ऐसे पार्ट में आ गया चलते चलते जहाँ पे इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं और ये ओपन एरिया है। मेरे को लगता है कि यहाँ के दुकानों का किराया कम होगा क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही है। ये देखो ये मॉल है कुछ, और ये सामने दुकानें हैं, और इधर ये पीछे एसी वाला पार्ट है। बट यहाँ पे भीड़ कम है, यहाँ भी बैठे हैं लोग। मुझे नहीं पता ये हो क्या रहा है यहाँ, ये देखो राम जाने क्या है ये। और जो भी है यहाँ मेरे को लग रहा है कि इवेंट की वजह से इन्होंने सी साइड बंद करी हुई है, तो थोड़ा सा रश मॉल में बढ़ गया है। मॉल में घूमते हुए मेरे को 20 से 25 मिनट होगी। मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। बस वही है कि कन्वीनियंट स्टोर्स हैं, दुकानों पे उसके कपड़े हैं, मतलब कपड़ों की दुकानें हैं, और खाने पीने की दुकानें हैं। मतलब ऐसा कुछ एक्साइटिंग है नहीं। जैसे वहाँ पिछली जो सीरीज़ थी मेरी दुबई वाली में, आपने देखा होगा डायनासोर था, स्कीइंग करने वाला, वो उसे क्या कहते हैं, स्कीइंग आइस ग्राउंड था, और भी चीज़ें थी काफ़ी सारी जो हमने वहाँ देखी थी। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पेड़ मिले हैं बस, वो मैंने आपको दिखा दिए। और देखते हैं भाई कुछ मॉल में होता है दिखाने का तो दिखाते हैं, नहीं वैसे तो मैं भटक ही रहा हूँ। कुछ खाने की जगह मिलेगी तो वहाँ ले चलूँगा साथ में, पर अभी तक तो यही है, ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ। हवा बना रखा मॉलों पे एशिया, बस जगह में ज़्यादा है, बाकी है तो बस वही बुरी हालत ही। इससे अच्छा तो अपना वो है वेगस मॉल, द्वारका सेक्टर 11 वाला दिल्ली में। सेक्टर 11 नहीं, सेक्टर 16 है या 14 है, जो भी है, मतलब मेरे घर के पास है यार, मुझे याद नहीं कौन सा सेक्टर है। ये इनका मॉल वाला एरिया आ गया, मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ मॉल और लेफ़्ट साइड में डॉक्टरों की दुकानें हैं, और यहाँ एसी चल रहा है भाई। अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर गर्मी में बहुत पसीना और ह्यूमिड जैसा हो गया था, ह्यूमिड जैसा हो गया था। बट राइट नाउ आई फील ओके आफ्टर स्पेंडिंग 10 मिनट्स इन दिस। फ़ोन और पीसी की दुकानें वगैरह, पीसी मतलब कंप्यूटर्स की दुकानें वगैरह हैं। यू कैन बाय एनीथिंग द इक्विपमेंट्स यू वांट फ्रॉम हियर, लाइक आई विल शो यू। सो काफ़ी सारी दुकानें हैं, बट कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्रांड है, बट ये है कि दुकानों का नाम रखा हुआ है। लेट मी शो यू द दिस। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वो लोकेशन कि भाई आप MSI के शोरूम में चले जाओ या वहाँ चले जाओ। एक दिखा मेरे को, वो योगा लिखा हुआ है सामने जो, वो है।
तो इनके सारे के सारे जो लोकेशंस है ना, जैसे ये यहाँ मिला है, देखो कैनन और वीवो, यहाँ पे वो दुकानें हैं, मतलब उसकी जो खुद की लोगों ने खोल रखी हैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप कि कुछ ही हैं यहाँ पे लिमिटेड लोगों के सर्विस सेंटर और दुकानें जहाँ से आप फ़ोन ख़रीद सकते हो या वो ख़रीद सकते हो, क्या कहते हैं उसे, डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। जैसे अब आपको सैमसंग का ख़रीदना है तो हो सकता है सैमसंग की मिल जाए, बिकॉज सैमसंग इज़ अ बिग ब्रांड। बट जैसे अगर आपको चाहिए, आपको MSI का लैपटॉप लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ MSI की दुकान मिलेगी आपको जाना पड़ेगा लोकल वेंडर्स पे, जो कि यहाँ लोकल वेंडर हैं जिन्होंने दुकान खोल रखी है। दे विल अरेंज इट फॉर यू, ऐसा कुछ है। भाइयों ये गाड़ी के लिए देखने आता है, एक बार समझ में आएगा तो ले लेंगे मोटरसाइकिल के लिए। भाइयों ये है काफ़ी महंगा, पर ठीक है। अगर ये वाला जो बैग है ना, ये मुझे समझ में आ रहा है, और इसका जो रेट है 5.5 या 6,500 रुपये का है। पर ये बाइक के हिसाब से वाटरप्रूफ है, ठीक है। पर यहाँ से एक कलेश और भी तो है, यहाँ से यदि लेके जाओगे फिर आपको वही सामान लटकाने के बाद में बैग में वज़न बढ़ जाएगा, और कहीं कलेश हो गया तो वो एयरपोर्ट पे रोक भी देंगे। देखो कुछ समझ में आता है तो लेता हूँ, नहीं फिर बाहर निकलते हैं। और तो कुछ यहाँ कुछ दिखाने के लिए है नहीं यार, यही सब चीज़ें हैं फालतू की। यूँ घूमते घूमते इनका एक कोर्ट आया है, जो अपने यहाँ वो खेलते हैं वॉलीबॉल, वो वाला कोर्ट। तो ये वॉलीबॉल कह रहा हूँ, ये टेनिस बॉल। तो ये पता नहीं कौन सी, बट ये प्लास्टिक के बैट से खेल रहे हैं। ये इन्होंने ओपन कोर्ट बना रखा है, तो देखने के लिए है, बट यहाँ खेलने के लिए फ़ी होगी मे बी 400 या 500 पैसों, मतलब इंडिया के 600-700 रुपये 40 मिनट के। पूछा था मैंने, बट मुझे खेलना आता नहीं तो मैं क्या करूँगा खेल के, ऐसा कुछ है। और वो उधर सामने, वो उधर बीच है, बट वो इवेंट की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे। मैंने अभी पूछा भी था, मैंने बोला था कि आई हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट, क्योंकि जो सामने जो आपको दुकानें दिख रही है ना, सो वहाँ पे मैंने बोला मेरे को जाना है खाना खाने। सो दे जस्ट स्टॉप्ड मी, दे आस्क मी टू दैट यू हैव अ बुकिंग ऑफ दैट लोकेशन। बोला कि वहाँ पे जाने के लिए बुकिंग है आपके पास? मैं कहा जी बुकिंग क्या, वहाँ जाता हूँ, वहाँ खाना खाता हूँ, पैसे देता हूँ, चला आता हूँ। बोला नहीं सर आज नहीं जा सकते, आज वहाँ पे सब कुछ बुक है, तो आपको या तो दूसरी तरफ से आना पड़ेगा जो कि 3 किलोमीटर की वॉक है, और आइदर यू कैन बुक अ टैक्सी ओवर देयर। बट वो टैक्सी भी अलाउ नहीं कर रहे, 2 किलोमीटर पहले रोक दे रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं भाई, क्या ही ज़रूरत है, थोड़ा यहाँ घूमेंगे और थोड़ी रात हो जाएगी। अगर इवेंट ख़त्म होता तो चलेंगे, नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे कुछ। अभी तक तो सिर्फ मुझे यही एक लोकेशन मिली है दिखाने के लिए, बाकी तो यार ये भसड़ मची हुई है, भयंकर भीड़ है यार। ये वो ओपन एरिया है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। इन्होंने भी लड़ियाँ पड़ियाँ लगा रखी हैं भाई, ये बढ़िया बना रखा है। पर तो वहाँ करेंगे या जाके, मुझे लड़ियों से कोई काम ही नहीं है। तो ये इधर की तरफ चलते हैं, एज बिकॉज दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं भाई मॉल के। मॉल से बाहर निकल के इन्होंने क्या, मतलब ये इनका वो है, व्हील ऑफ आई कहते हैं या क्या कहते हैं, और इसमें बैठ के आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हो। 1200 पैसों का है, मतलब 1800 रुपये में 40 मिनट में ये एक चक्कर पूरा करता है अपना। मतलब ये जो एक बॉक्स बना है ना इसमें, वो नीचे से घूम के वापस नीचे 40 मिनट बाद आएगा। 40 मिनट तक आप इसमें बैठ के शहर के नज़ारे ले सकते हो। और इसके जस्ट सामने ये कॉनराड है, इनका दूसरा और मे बी या सेकंड पार्ट ऑफ एशियाना मॉल। सो यहाँ की तरफ जाने की इच्छा है या नहीं वो बाद में डिसाइड करेंगे, बट मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मैं सी की तरफ जा सकूँ, एज बिकॉज दिन छुपने वाला है और मुझे सनसेट देखना है। नहीं जा पाएंगे तो फिर हम दोबारा आएंगे यहाँ देखने के लिए। अगर हम नहीं जा पाएंगे तो हम दोबारा देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। बट मैं आज गलत आ गया, मुझे पता होना चाहिए था कि आज यहाँ पे इवेंट जा रहा है, तो इवेंट की वजह से यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो यूजुअली इतना होता नहीं है। मैं पिछली बार जब यहाँ रात में, मेरे पिछले ब्लॉग में देखना, मैं आया था यहाँ ब्लॉगिंग करने के लिए और घूमने के लिए, तो उस समय इतनी भीड़ नहीं थी भाई। आज तो यहाँ पार्किंग भी फुल हो रखी है, भयंकर हो रखा है। भयंकर क्या हो रखा है, मतलब एक तो गर्मी है और दूसरा ना यहाँ लोग उल्टे चलते हैं। यहाँ चलते हैं लोग सीधे हाथ की तरफ। उल्टे क्या मतलब, हर देश का अपना अलग नियम रहता है, तो लोग यहाँ सीधे हाथ की तरफ चलते हैं और हम चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ। तो मुझे आदत लेफ्ट हैंड साइड में चलने की है, उस तरफ से लोग आ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है उन लोगों के लिए कि ये उल्टा क्यों आ रहा है।
फिर मैं उनकी तरफ चलता हूँ तो मुझे चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे लंबे लंबे पैर मारता हूँ भाई मैं चलते समय, कभी किसी के लग रहे हैं कभी किसी के लग रहे हैं। भाई इन्होंने मॉल के बाहर ये नाश्ते पानी की दुकान लगा रखी है, और ये बिल्कुल सामने इनका ये आ गया व्हील, सी साइड BIVD बिव्ड, पता नहीं क्या होता है वो, पता उधर बोर्ड लगा हुआ है, वो पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें जाके क्या करेंगे, चलें क्या? अरे नहीं, 40 मिनट ख़राब हो जाएंगे बिना मतलब में, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, झूला झूलने का। देखो भाई कहाँ तक जा पाते हैं। यो जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई वहाँ जाने की, हिम्मत क्या मतलब, वो व्हील में बैठने की। उन्होंने वहाँ भी बंद कर रखा है, बोला कि इसके लिए भी प्री बुकिंग करके हम लोगों ने आज अलाउ किया हुआ है। और मैंने कहा मुझे रेस्टोरेंट जाना है, जाने दो, मतलब थोड़ा घूम लूँगा उधर। तो उन्होंने बोला कि सर आज सब कुछ बंद है, इधर कोई बड़ा इवेंट चल रहा है। भाई मुझे नहीं सुनना किसी आंटू चांटू को, मुझे जान दो, मुझे घूमना है इधर। तो नहीं भाई आज तो मुश्किल ही है, तो आज बस यही मॉल घूम के वापस अपने होटल की तरफ चलते हैं। कल अगर टाइम लगेगा तो कल शाम को यहाँ दोबारा से आ जाएंगे। मेरे हिसाब से कल इवेंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो मैं गूगल पर चेक कर लूँगा, अगर कल भी है तो फिर तो वेस्ट है यहाँ पे आना, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो हम फिर देखेंगे कमिंग आने वाले ब्लॉग्स में कुछ आते हैं दोबारा। तो अभी तो भाई यहाँ देख रहे हो तुम, देखो ये देखो, इन्होंने हर जगह मतलब भीड़ लगी हुई है, पता नहीं है उसी वजह से है या इतने लोग यहाँ यूजुअली आते हैं घूमने के लिए। इतनी भीड़ तो नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से यार। भाइयों भटकते भटकते पता नहीं कहाँ आ गया, पर ये मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये मे भी कोई आई के नाम से इसकी जगह का नाम होगा कुछ। ये है SM मॉल ऑफ एशिया अरीना, वेलकम टू एरिना, ऐसा कुछ है भाई, पता नहीं क्या है ये। इसके बगल में ये इतनी बिल्डिंगें बना रखी हैं इन्होंने, ये इनका मे भी पॉश एरिया है। इसके जस्ट पीछे होटल है, होटल 101, जहाँ मैं पिछली बार रुका था। और अभी मैं उसी मॉल ऑफ एशिया के अगल बगल में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं है और मैं कहीं जा नहीं सकता, तो सोच रहा हूँ इसी में घूम लेता हूँ। और आप कुछ दिखाने के लिए है नहीं यार, ये तो तुमने भी देखी हैं दुकानें वगैरह, तो अपने वहाँ भी होती हैं, तो कुछ ढंग का होता तो मैं दिखाया था, जैसे तुम्हें ये दिखाया मैंने। और जाम देख के क्या करोगे, भयंकर जाम है और भयंकर गर्मी। बस मेरी कोशिश है कि कुछ लेके जाऊँ। पिछले मैं फैमिली के लिए लेके गया था, अभी मतलब मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं तो मैं लेता तो मैं दिखाता। अभी भाई जर्नी जा रही है, अभी मैं जा नहीं रहा होटल। देखो अभी कहाँ पहुँचते हैं मुझे भी नहीं पता। पूरा वो ग्लोब जो मैं बता रहा था ना आपको, पूरा वो ग्लोब, इस ग्लोब के जस्ट पीछे मॉल ऑफ एशिया बता रहा था मैं, ये रहा। भाई मैं उधर से घुसा था, ऐसे घूम के पीछे से वापस ऐसे आ गया, फ्लोरों पे गया, कुछ समझ नहीं आया। दोबारा देखते हैं, मतलब है कुछ दिखाने को तो दिखाते हैं। और भाइयों कर दी मैंने इच्छा पूरी आपकी। ये बनी हुई है फेरी या एंजल, जो भी कह लो आप, लाइट से, और हम इसके नीचे से जा रहे हैं आपके साथ, ये पेड़ों के नीचे से बट भाई ठंडा है यार यहाँ पे, बाकी जगह ह्यूमिडिटी थी, पेड़ लगा रखे हैं इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर में चेंज है भाई, ठंडा है, वेरी नाइस। और ये फेरी एक ही नहीं, इन्होंने ऐसी कई सारी फेरी बना रखी है, एक वो आगे और उड़ सी रही है फेरी, ये देखो ऐसी कई सारी बना रखी हैं ये। भाइयों लोग हो गए पागल, ये देख रहे हो लाइन, पागल हो गए लोग, इसे वो कहते हैं। कॉफ़ी पीने के लिए इतनी लंबी लाइन लगा रखी है लोगों ने ऐसी गर्मी में। दीवानगी है भाई, जैसे हमारे भारत में चाय की दीवानगी है, यहाँ लोगों में कॉफ़ी की दीवानगी है। बेचारे गर्मी में खड़े हुए हैं इन परियों के नीचे और कॉफ़ी की लाइन में लगे हुए हैं। ये देखो, ये आइसक्रीम किसी को नहीं खानी, सबको कॉफ़ी चाहिए ऐसी गर्मी में, वेरी नाइस। क्या है 0 डिग्री केक स्लाइस, इसे तो पूछने वाला कोई, ये केक वाले को, केक कौन खाएगा? ये लोग नहीं खाते केक, ये खाते हैं कीड़े, झींगे, मच्छी, ऑक्टोपस और शुतुरमुर्ग, सुअर, ऊँट, गाय, भैंस सब खाते हैं ये, आइसक्रीम नहीं खाते, केक नहीं खाते। यहाँ की तरफ बना रखे हैं इन्होंने ना वो
जो मैं आपसे पहले कह रहा था अभी कि मुझे अभी तक कोई वो नहीं दिखा किसी कंपनी का शोरूम या सर्विस सेंटर, बट यहाँ इन्होंने अगल बगल में बना रखे हैं भाई है। बट नीचे ऐसी गर्मी में कौन आता होगा लेने, उससे बढ़िया इन्हें ऊपर बनाना चाहिए था, वहाँ आदमी भटक के चला जाता होगा। यहाँ खाने की चीज़ें होनी चाहिए थी, यहाँ बीच में दे रखी हैं खाने की चीज़ें रोड पे, और अगल बगल में वही वो है सर्विस सेंटर और वो क्या कहते हैं उन्हें, फ़ोनों की दुकानें। देखियो भाइयों भीड़ देखियो, पूरी भीड़ है। हम भी चलते हैं दोबारा मॉल के अंदर, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो फ्री टाइम है। तो हम भाई दोबारा चल दिए मॉल के अंदर, पूरे मज़े गर्मी में, क्योंकि भाई पसीना आ रहा था, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। रुमाल में लाया नहीं, बगाना दे भाई। यहाँ सब लोग परफ्यूम डाल के एकदम राजा बाबू बन के रहते हैं, और हम यहाँ पसीने में घूम रहे हैं। भाई जूता पसंद आ गया ये वाला, ये ले लेते हैं। भाइयों ये लोग नहीं चाहते मैं इनके यहाँ शॉपिंग करूँ। वो जो जूता मैंने अभी आपको दिखाया, वो जूता मेरे साइज़ का है ही नहीं इनके पास, तो मैंने छोड़ दिया यहीं। तो मैं 1 नंबर छोटा लेके क्या करूँगा, मरना थोड़ी है। आधे घंटे पार्टी में थोड़ा पहन के जाना है, सारा दिन पहनना है, तो नहीं मिला मेरे साइज़ का। पर वो जूता मुझे अच्छा लगा, उसका रेट था 6800 रुपये, पर भाई वर्थ इट है वो, मतलब बहुत अच्छा था। वेरी लाइट एंड वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी रफ एंड टफ टाइप। मुझे ऐसे जूते बढ़िया लगते हैं। अभी तो मैं चप्पलों में घूम रहा हूँ यहाँ, बाहर हो रही थी पूरी गर्मी, मेरा पसीना सूख गया। अब जा रहा हूँ मैं इनके 3rd फ्लोर पे। फर्स्ट और सेकंड तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया, मतलब फर्स्ट और सेकंड कह रहा हूँ, 2nd फ्लोर पे जा रहा हूँ। फर्स्ट और ग्राउंड तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू द 2nd फ्लोर। हमारी 3rd फ्लोर पे शुरुआत हुई बर्गर बीस्ट के साथ में, जो कि मैं नहीं खा सकता। वही इनका बीफ बर्गर और ये बर्गर मिलता है। सो अपने को चाहिए आलू की टिक्की, चाहिए भाइयों आलू की टिक्की और फ्रेंच फ्राई। ये बच्चों का प्ले एरिना है भाई। ये हो रहा है टेबल टेनिस। और 3rd फ्लोर थोड़ा मुझे एंटरटेनिंग दिख रहा है, कुछ है इस फ्लोर में, कुछ है भाइयों, ढूंढने दो मुझे क्या है। ये दारू की दुकान, What's this? Now I feel like I'm in Philippines. Music is too loud. तो यहाँ पे ना, यहाँ जो लोग हैं ना, वो ऐसा सेंट लगाते हैं। ये देखना इनको भाई। ये जो इवेंट के चक्कर में ना लोग यहाँ कार्टून से बने घूम रहे हैं। कोई हैरी पॉटर बना घूम रहा है, कोई कुछ बना घूम रहा है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कहीं कोई ऑब्जेक्शन करते। मैंने अभी आपको दिखाया ना, इसी प्रकार से कोई झाड़ू लेके घूम रहा है। वो हैरी पॉटर सीरीज जिसने देखी होगी उसको पता होगा, वो उड़ने वाली झाड़ू लेके जाता है हैरी पॉटर। तो और यहाँ ना ये लोग ये चीज़ करने के बाद में इनका जो परफ्यूम सेंस है, मतलब जो इनका जो परफ्यूम लगाने का तरीका है ना, वो भी काफ़ी यूनिक है। बिकॉज़ हम जो लगाते हैं थोड़ा मैनली होगा या थोड़ा सा ताजगी भरा होगा। इनके जो परफ्यूम है ना, सारे के सारे मीठे मीठे होते हैं। तो आप वो खुशबू सूंघ के ना, फिर आपकी ना क्यों कहती है कि भैया बस कर। तो मैंने आज भाई परफ्यूम ही नहीं लगाया। जब मैं बोर होता हूँ ना, मैं अपनी कोनी सूंघ लेता हूँ, ताज़ी हवा आ जाती है। बड़ा वो है, भयंकर माहौल है। ये हर 10-10 मिनट में, अपने 15-15 मिनट में फुस करते रहते हैं, लगाते रहते हैं। सो वो भी बड़ा एनोइंग है। एक बार अभी क्या हुआ, नीचे ही बताता हूँ मैं। जब मैं आपको वो व्हील दिखा रहा था ना, तो एक लेडी मेरे आगे चल रही थी। उसने अपना परफ्यूम बैग से निकाला और फुसुर करके इधर कंधे पे और इधर कंधे पे करा, तो उड़ के मेरी आँख में चला गया। मैं बोला क्या कर रही हो? तो बोला कि मैंने देख नहीं पाया, मुझसे गलती होगी। तो इनकी ये आदत है भाई, जहाँ भी इनको मौका मिलेगा ना, खट से परफ्यूम निकाल के लगा देंगे। ये कुछ अनएक्सप्लोर्ड सा एरिया आ गया। मैं यहाँ अभी तक तो नहीं आया था ना, नीचे से मैं देख पा रहा था। बट मुझे लग रहा ना कि ये वो जो पेड़ वाला एरिया, नहीं वो तो नहीं है यार दोस्तों, ये पूरा नीला नहीं है। तो अभी जो हम जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि कुछ है यहाँ पे। खींच रहा मुझे दोस्तों अपनी तरफ। आप मुझे रोकना नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा मुझे क्या खींच रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या खींच रहा है, बट मुझे यहाँ जाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाकी जगह से यहाँ भीड़ कम है। और दूसरा यहाँ पे ना खुशबू कम आ रही है, लोगों की भीड़ कम है। तो और
दिख रही हैं भाई, दुकानें दिख रही हैं। ये देखो मेरे पीछे ये जूतों की दुकानें हैं, ये स्किन केयर की दुकान है। मैं अंदर नहीं दिखा रहा, साला कोई ऑब्जेक्शन कर दे भाई, नहीं पता यार, अकेले आदमी को लगता है थोड़ा। ये भाई कोई मैरी ग्रेस रेस्टोरेंट है भाई। वो जंगल के कपड़े देखो, जंगल के कपड़े। तो अभी इससे ऊपर एक फ्लोर और बचा हुआ है, 3 फ्लोर तो मैं घूम चुका और मैंने आपको दिखाया। ये कुछ नीचे का माहौल है, देखो ये नीचे वाला ग्राउंड है, ये सेकंड है और ये हम 3rd पे हैं। इससे ऊपर एक और फ्लोर है भाई, एलिवेटर जा तो रहा है, जाके देखते हैं भाई। नीचे से तो 3 ही दिख रहे थे, में भी कुछ होगा, एक आध दुकान। ये एस्केवेटर मुझे ले आया इस मॉल की छत पे, देखो। अभी अपन भाई देखते हैं कुछ और इधर है ऊपर तो नहीं भाई, फिर नीचे की तरफ चलते हैं। मुझे तो लगता नहीं यहाँ ज़्यादा कुछ होगा, तो अपन जा रहे हैं भाई नीचे वापस। इतना ही था ऊपर, ये यहाँ खाने की दुकानें हैं ऊपर और दारू पीने की दुकानें हैं। खाना मैं इनका खा नहीं पाऊँगा, इंडियन रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ तलाश के मंगाना पड़ेगा एफर्ट मारने के बाद में, और दारू मैं पीता नहीं। सो नाउ वी आर गोइंग डाउन, सी ये अपनी रेलगाड़ी चल रही है धीरे 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 धीरे। और अपन क्या करें, बाहर कुछ देखते हैं, होता है तो, नहीं तो फिर चलते हैं होटल की तरफ। ऑलमोस्ट मुझे 4 घंटे हो गए इधर घूमते घूमते, और उधर मुझे जाने तो दिया नहीं सी साइड में, और वो कॉन्सर्ट अभी भी चल रहा है। और मैंने पूछा था गार्ड से, वो कह रहा था कि वो आज रात चलेगा 12-1 बजे तक। तो मैं मुंह दिखाता हूँ भाई, हूँ बिना मुंह के मैं आपको वीडियो दिखाते दिखाते बात कर रहा हूँ। दैट इज़ रॉन्ग, बैड मैनर्स। आई हैव टू फेस माई lovers, the followers, you are not the lover. So तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि मुझे वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे क्या मतलब, किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमने यहाँ घूम लिया, और घूमने के बाद में अब हम उल्टे हो रहे हैं अपने होटल की तरफ। या बाहर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं कैब करूँगा और भाई होटल पहुँचूँगा, फिर दोबारा आएंगे यहाँ। मे बी अगर कल इनका इवेंट नहीं हुआ तो कल फिर चले आएंगे, कल तो छुट्टी है अपनी। वैसे मेरा कल सुबह का प्लान था इंट्रामुरोस जाने का, और वहाँ एक दो म्यूज़ियम वगैरह हैं, उनको एक्सप्लोर करने का, वो दिखाने का आपको। अगर वहाँ जाने के बाद शाम में टाइम बच गया तो फिर चलेंगे भाई, यहाँ दोबारा आ जाएंगे देखने के लिए। मैं सच में जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे सी साइड बता रखी है वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कैसा है, आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो बंदे रह रहे हैं ना, मैं लास्ट टाइम जब आया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो रेस्टोरेंट है वो उसका ओनर पंजाब का है, और उनकी फैमिली यहाँ आके काफ़ी दिन पहले बस गई थी, और दे आर मेंटेनिंग इट। दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रांच इन द फिलीपींस, बट फिलीपीन भी भाई बहुत बड़ा है। मनीला में 2 ही है, मनीला करीब 20 किलोमीटर का है, और ये मैं जब यहाँ आया था तो इन 20 किलोमीटर को पार, 20 किलोमीटर क्या मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर को पार करने के लिए ही मुझे करीब आधा पौना घंटा लग गया। तो सोचो ये मनीला से पार होने में मुझे 20 किलोमीटर है तो 1.5 घंटा लगेगा। हो गए भाई पूरे मेरे तो। फिर ये देखो, ये पता नहीं क्या बना रखा है, बट यहाँ थोड़ी सी भीड़ कम है भाई इस पैसेज में, पता नहीं क्यों। ये देखो, ये बुर्ज खलीफा को देख के तो नहीं बना रखा। मोआ 360 LED, ओह इट इज़ अ 360 LED दोस्तों। और ये कुछ नीचे चल रहा है प्रोग्राम, सब लोग यहाँ देख रहे हैं। हम भी चलेंगे भाई अभी नीचे देखने के लिए क्या चल रहा है यहाँ। ये देखो यहाँ कुछ है, आते हैं भाई देख के। भाई ये चल रहा है समर फेस्ट, ये देखो ये उल्लू, इनकी बता रहा था मैं, ऐसे घूम रहे हैं लोग यहाँ। तो अभी हम जा रहे हैं उधर देखने के लिए कि हो क्या रहा है भाई। ये देख रहे हो आप, ये देखो भाइयों, ये आगे मोआ 360 LED पे। देखा पीछे आपने क्या हो रहा है तमाशा, और अच्छी बना रखी है भाई ये, बट ये डॉटेड LED है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के बना रखा है। इसी इस वाले पार्ट में ना भाई बच्चों के लिए ज़्यादा है, इन्होंने डिवाइड करी हुई हैं चीज़ें।
मतलब अगर आपके साथ में बच्चे हैं छोटे छोटे तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, वो एंजॉय करेंगे भाई। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरे अब समझ में आया कि वो जो पैसेज खाली था वो खाली क्यों था। वो सब ये भाई तमाशा देख रहे थे इधर बाहर की तरफ आके, मेरी तरफ से दिख नहीं रहा था वो, तो वो लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे इधर खड़े होके। ये देखो यहाँ जैसे खड़े हैं ना जनता, ये वो तमाशा देख रही थी, तो वो पीछे वाला कोना खाली है भाई। ये बालकों का कुछ चल रहा है यहाँ, वो दीदी कुछ बता रही है पर बोल भी बिल्कुल बच्चों की तरह रही है वो। मिक्की माउस दे रही है भाई फ्री में घर के लिए। भाई क्वेश्चन पूछ रही है, उत्तर बताओगे। मतलब जो लोग नीचे खड़े हैं उनके लिए, हम लोगों के लिए नहीं, हम तो फ्री में देख रहे हैं। जिनके पास बच्चे हैं वो आंसर बताएंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें मिक्की माउस देगी, ऐसा कुछ कह रही है ये। लेना तो भाई मिक्की माउस, तो मिक्की माउस वैसी ही है हमारे पास। मेरे घर में खेल रहा है मिक्की माउस मेरे डोनाल्ड डक के साथ में। मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ मैं शादीशुदा हूँ, कई लोगों को नहीं पता होएगा। मेरे पास बेटी है और एक बेटी है, हाँ, और वाइफ है। ये देखो मस्त बना रखा है ना। क्या कह रहा था, मेरी बेटी है, वाइफ है, छोटी बहन है, मम्मी है और पापा हैं और मैं। इतनी सी प्यारी सी फैमिली है हमारी। तो मिक्की माउस की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे पास है मेरा मिक्की माउस। उसके कान बड़े नहीं है, बस मेरे तरह है भाई। हम आगे बाहर, ये हम बाहर आगे मॉल से अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। ये आई लव मोआ लिखा हुआ है इधर घास पे, जो कि मुझे अब दिख रहा है पूरा, तब नहीं दिख रहा था। इन्होंने यार यहाँ की घास नहीं काट रखी, गलत बात है ये। ट्रैफिक भाई अभी भी पूरा है, कम नहीं है कहीं ट्रैफिक। तब हम एक काम करेंगे, अब हम चलेंगे पैदल पैदल रोड के उस तरफ, ताकि हमारी गाड़ी जल्दी आ जाए। नहीं तो ऐसे तो भाई यहीं खड़े होना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, भाइयों देख रहे हो, फिर आ गया मैं वहीं घूम के यहाँ से फिर ऐसे नहीं, मैंने कितने चक्कर लगा दिए इस मॉल के। तो ठीक है, पूरा नाप दिया भाई, 3 या 4 घंटों में। हर फ्लोर, हर दुकान, हर जगह जो दिखाने का दिखा वो मैंने आपको दिखाया। पर मैं भाई 2 बार घूम गया, मुझे ये तो अच्छा दिखी थी ये नीली वाली बिल्डिंग, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये दिखी थी यार। एक दिक्कत होती है हमारे यहाँ बाहर आने के बाद हम लोगों को आदत होती है जहाँ से मन करे वहाँ से रोड क्रॉस कर लो, यूँ निकल जाओ सीधे, मतलब कहीं भी खड़े हो चले जाओ पार दूसरी तरफ। और यहाँ नाटक ये है कि आपको जाना पड़ेगा क्रॉस पाथ पे, जो कि सही भी है और नहीं भी। अब इमरजेंसी है तो आदमी क्या करेगा यार, जाने नहीं देंगे। बीच में बैरिकेड लगा रखे हैं और उधर बंद है रहा ऊपर चढ़ने का दूसरे रास्ते पे, तो आदमी पैदल पैदल ही जाएगा भाई, जैसे मैं जा रहा हूँ क्रॉस पाथ पे। फिर वहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, फिर करते हैं भाई कैब। पूरी गर्मी हो गई, पूरे पसीने हो गए। अब तो बस ये लग रही है कि जल्दी से होटल पहुँचो वापस, आधे 1 घंटे का रेस्ट लो, फिर उसके बाद कुछ खाने को देखते हैं। सुबह देखा आपने मैंने क्या खाया भाई, ऐसी चल रही ज़िंदगी। हम शाकाहारियों की, या तो भाई इतना बंदा हो कि ढूंढ ले चीज़ों को, इतना नहीं हो पाता यार। मतलब फ़ोन लेके बैठो, स्क्रॉल करते रहो, कहाँ क्या मिल रहा है, कहाँ कैसे मिल रहा है। इट इज़ वेरी टफ, बट ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं ज़्यादा इतना उधर भागता नहीं। मिल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भाई पोहे खा लूँगा अपने। अब आगे भाई क्रॉस पाथ पे रोड क्रॉस करते हैं। भाइयों मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, कहीं मुझे कोई उड़ा दे, क्योंकि वैसे ही बहुत ट्रैफिक है। रोड के उस तरफ जाना है, वहाँ से वो आगे जो बत्ती दिख रही है वहाँ से जाके गाड़ी करेंगे, वहाँ ट्रैफिक नहीं है। भाइयों ये मेरे बगल में इनका ट्रांसपोर्टेशन है, ये जिपनी विपनी खड़ी हुई हैं, ये बस वगैरह खड़ी होती हैं यहाँ पे। और मुझे रास्ता पता नहीं है तो भाई मैं ऐसे जाऊँगा कैब से। कुछ क्या आऊँगा यार, मैं जिपनी में बैठा नहीं, इनकी में बैठना चाहता हूँ कि
कैसे जाते हैं क्या जाते हैं मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो मेरा जो होटल का रिसेप्शन वाला है ना भाई, ये मतलब 2-3 बंदे आते हैं वहाँ, जो भी अवेलेबल होगा तो मैं उससे पूछ लूँगा क्या भाई मुझे जिपनी का रूट बता तू वापसी आने का। सुबह मैं जाऊँगा तो कैब से ही, और शाम में वापसी आ जाऊँगा जिपनी से, या सुबह चले जाएंगे। एक साइड जिपनी से करेंगे भाई, जिपनी में बैठेंगे ज़रूर। मतलब मेरा अभी तक तो यही प्लान है, बाकी भगवान जाने क्या होता है। मेरे दिमाग का भी तो पता नहीं मैं कब कहाँ क्या कर दूँ। कुछ सोच के आता हूँ, कुछ हो जाता है। ये दिक्कत मेरे साथ होती है भाई ज़्यादातर। अब भाई यहाँ से अपनी गाड़ी करते हैं, पार्किंग पे खड़े हो गए और निकलते हैं आगे की तरफ। भाइयों आज हम जा रहे हैं बाइक से। मैंने आज तक बाइक बुक नहीं करी थी, ना मैंने बाइक टैक्सी ली आज तक। तो मैं चाहता हूँ, मैंने अपने भारत में भी नहीं ली कभी, तो मैं चाहता हूँ कि आज रैपिडो पैपिडो तो मैंने कभी करी नहीं। यहाँ इनके यहाँ एप्लीकेशन चलती है मूव इट, तो वो बुक करी है मैंने। आ रहा भाई 3 मिनट दिखा रहा है, तब तक मैं यहीं रोड के कोने पे खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ। ये वो ग्लोब है जो मैं बता रहा था, ये वो मॉल ऑफ एशिया है। वहाँ से घूम के मैं ऐसे पीछे से इधर चल के आया हूँ भाई दोस्तों। ये रोना है इस देश का, मतलब इस देश का ज़्यादातर देशों का। रोना कह लो चाहे अच्छी बात कह लो यार, एक ही बात है। एक बात तो खैर नहीं है, रोना कह लो चाहे अच्छी बात कह लो, पर्सन टू पर्सन वाली बात है। खड़ा हुआ भाई, आ रहा अपना मूविट वाला। आज मैं देखता हूँ कैसे लेके जाएगा। हेलमेट लगाना पड़ेगा भाई दोस्तों। वेरी नाइस दो, मतलब मुझे इस सिटी की हवा लेने का मज़ा मिलेगा। वैसे मैं गाड़ी में बैठ के आता था, आज बैठेंगे बाइक पे। आयो आ गया अपना स्कूटी वाला भाई। मजे करा दिए भाई ने। What are the tourist places in Manila? Yeah, I just want to go somewhere. Tomorrow I have a free day. What do you want? I want to explore some museums and the local spot of the Manila. Museum. Yeah. Maybe we go to Some person told me to go to the maybe on Manila Bay side. So there was a museum somewhere. Intramuros. Intramuros. Yes. Okay. I'm planning to go tomorrow. When is there any timing to be open? Yeah, it's open. I think it's open in early morning. 8:30 morning. Yes, yes. So I will be there around 8:30. It's old site, Spanish, Yeah. and I think there's a museum there also. Okay. तो भाइयों भाई ने बता दिया। I'm just recording a video. Don't mind. Okay. तो भाई ने बता दिया कि भाई कल जाओ इंट्रामुरोस, जहाँ मैं आपसे जाने की कह रहा था। वहाँ म्यूज़ियम और भी चीज़ें हैं घूमने की। तो कल भाइयों वहीं चलेंगे। अगले ब्लॉग में तुम देखना है, यहाँ और भी जितनी चीज़ें हैं दिखाने की वो तुम्हें दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो जाम में फंस गए, पर स्कूटी में भाई मज़ा आ रहा, स्वाद आ गया। बहुत दिनों बाद बैठा हूँ मैं। मुझे मेरी बाइक की बहुत याद आती है। बुलेट है मेरे पास, तो चलाने को तो नहीं मिल रही, पर बैठने को तो मिल रहा है, वही बहुत है। पूरा जाओ भाइयों, आगे से लेके वो लाल पत्ती तक। ये अपना पुराना वाला होटल आ गया, ये होटल 101। यहाँ से करीब 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट के बाद हम पहुँच जाएंगे। ये भाई रुके नहीं रुकेगा। घुसा दी भाई ने, घुसा दी रे। ओह निकाल ली, स्वाद आगे। एक वो परमवीर है भाई ना, परमवीर भाई है, परमवीर पैसेंजर। वो ट्रेवल करता है, उसकी काफ़ी कंट्रीज़ होगी, मे बी 136 या 137 पे अभी वो। अभी लास्ट उसकी जो वीडियो आई थी वो जापान में है। तो भाई उसको फॉलो करता हूँ, तो वेरी नाइस यार, ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी तरह कभी दुनिया देख पाऊँ। इतना तो नहीं है, बट जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। बाकी अगर आप लोगों का प्यार रहा, भाइयों का सपोर्ट रहा, तो आगे और भी चलेंगे घूमने के लिए। तो अभी अपन लाल बत्ती भी नहीं पहुँचे दोस्तों,
जा रहे हैं धीरे धीरे रेंगते हुए, पहुंचते हैं होटल। और भाई ने मुझे लाल टोपी दी है ये अंदर पहनने के लिए। इसमें भी वही वाली परफ्यूम की खुशबू आ रही है जो मैं बता रहा था आपको कि आती है। तो शीशा बंद करने का मन नहीं हो रहा है, शीशा खोल रखा है। बट इट वॉज़ नाइस दो, द टोटल एक्सपीरियंस ऑल ओवर द डे इट वॉज़ नाइस, अच्छा था। अब अपन होटल पहुँचेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर खाएंगे। कुछ हुआ दिखाने को या बताने को तो बताएंगे। या इन इंडिया वी ऑल्सो हैव ट्रैफिक, सो आई एम ऑलरेडी यूज्ड टू इट, देयर इज़ नो पैनिक इन दैट। या I think you go to BGC already. नो, व्हाट इज़ दैट? BGC is like lots of high-rise building, malls. It's a place is more advanced ओके, again. मतलब more advanced than the Manila. You go there. Should I be able to find a job over here? Should I be able to find a job over here? Job. A job. A job? Yeah. Job, maybe. What salary I can get? It depends on your skills. I don't know anything. I just travel a lot. Maybe Yeah? What? Yeah, Filipinos is good with that. that's why it's easy to get help when you Yeah, you can say that. Filipinos people are very good in the hospitality. Yes, you are right. महाराज जी है, खुश है भाई मेरे बैठने से। इसने मेरा मुंह बंद नहीं होने दिया पूरे रास्ते, यहाँ तक बात करते हुए लाया मेरा भाई। क्यों उतरने के बाद ध्यान आया हमें पानी चाहिए। तो हमारे होटल में जो पानी की बोतल देते हैं ना, वो बहुत छोटी होती है यार, उससे काम बन नहीं पाता। तो मैं 2 लीटर की बोतल लेके आता हूँ हमेशा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, या तो 7-Eleven जाऊँगा या फिर अंकल जॉन्स जाऊँगा, यहाँ यही दोनों हैं। तो यहाँ से ख़रीदते हैं पानी की बोतल, अगर कोई फल वल मिल गया तो फल ले लेंगे और चलते हैं फिर यहाँ से वापस होटल। गाड़ी वाले को मैंने भेज दिया, फिर मुझे याद आई नहीं तो मैं यहीं आ जाता यार। करीब 300-400 मीटर है, जा रहा हूँ। भाइयों इतनी मेहनत करने के बाद आ गए अपने होटल में, लिफ्ट के अंदर। यहाँ एक कलेश है भाई, ये जो कार्ड है ना, ये आपको यहाँ इस पर टैप करना पड़ता है, उसके बाद आप बटन दबा सकते हो। अगर आपके हाथ में कोई सामान है ना, आपको नीचे रखना पड़ेगा यार। वो अब ऐसे में मैं ये कार्ड लगा के फिर एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ, उसी से मैंने बटन दबाया। जैसे तैसे करके भाई पहुंच गए अपने होटल में। देखो ऐसे करना पड़ता है। देखो ये अब मेरे हाथ में सामान है, अब खुल गया भाई। ओ हो भाई, जन्नत रे जन्नत। रुको, मैं सामान क्या क्या लाया पहले वो देखो तुम यार। सामान तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लाया, पर यह है कि ऐसे समय पे समय पे काम की चीज़ है भाई। ये लाया मैं सेब, ठीक है, और ये लाया मैं केले, ठीक है, और ये लाया मैं पानी की बोतल। अब वो इतनी बोतल देते हैं यार, वो इनसे क्या ही होगा। तो ये 2 लीटर की थी नहीं, 1 लीटर की लिया है, और अपने पास ये पड़ा हुआ इतना हो जाएगा रात भर के लिए। और ये इतनी सी 3 चीज़ें आई हैं, कितने हैं ये रहा टोटल 205.50 नहीं 204.50, मतलब लगभग 325 रुपये के आसपास ये 3 चीज़ें हैं। तो भाइयों अब इस ब्लॉग का यहीं करते हैं अंत। आज का दिन पूरा हो गया और रह गया खाना, मुंबई में मैं खाऊंगा थोड़ा लेट। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और कल चलेंगे कहीं घूमने के लिए। कहाँ जाना था मुझे?
नाम भूल जाता हूँ यार मैं, क्या बताया था, राम जाने भाई। कल अच्छी जगह जाने की बताई थी, वहाँ म्यूज़ियम है, मेरे पर नाम लिखा हुआ है मैंने उस जगह का। तो कल वहाँ चलेंगे और अगर समय रहा तो वहाँ एक्सप्लोर ज़्यादा करेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। आज तो जा नहीं पाए क्योंकि सी साइड की वजह से आपने देखा ही इस वीडियो में, वो इवेंट चल रहा था तो मैं नहीं जा पाया। तो मॉल घूमा और व्हील में जाने की कोशिश करी, वो सिटी व्यू लेने के लिए, वहाँ भी नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ भी इवेंट के लिए और प्री बुकिंग चल रही थी और इवेंट की वजह से रास्ता बंद था। और अब होटल पहुँचे हैं आफ्टर विजिटिंग द मॉल ऑफ एशिया। वी हैव completed our डे, मतलब दिन पूरा हो गया। अब उसके बाद में मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बनाए रखो और वीडियोस देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यार दो, ताकि मैं और ऐसे आप लोगों को वीडियो लेकर के आता रहूँ। मोरल डाउन अगर बंदे का हो जाता है फिर वो वीडियोस नहीं बना पाता, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बंदा नहीं बना पाएगा। इसलिए बने रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ेंगे।